मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं सब? आज मैं आपके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 सुनहरी फरमान लेकर आई हूँ, जो सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। तो हदीस नंबर 1, तुम नजूमी के पास ना जाया करो। अक्सर लोग नजूमी के पास जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यानी कि जो नजूमी के पास जाता है यानी कि अल्लाह ताला को शरीक ठहराता है, तो वो हम में से नहीं। यानी कि जो ऐसा करता है, नजूमी के पास जाता है, तो अल्लाह के साथ खुली यानी कि शरीक ठहराना है, खुला शरीक ठहराना है, और ये बात गलत है। जो ऐसा करता है वो अल्लाह को शरीक ठहराता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है यानी कि जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराएगा वो आखिरत में उसकी माफ़ी नहीं है। हदीस नंबर 2, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने लगे तो सबसे आखिरी खुतबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बयान किया वो ये था कि कब्रों को मेरे जाने के बाद कब्रों को सजदागाह ना बनाना। वो इसलिए कि जो ऐसा करता है वो भी शरीक के ज़ुमरे में आता है, लेकिन लोग ये करने से गुरेज़ नहीं करते। अक्सर लोग देखा जाता है कि यानी कि जब जाते हैं सजदा करते हैं और मज़ारों पर जाते हैं और सजदा करते हैं और गिरते हैं और गिड़गिड़ा के रोते हैं, पर ये ऐसा करना शरीक ठहराना होता है। ऐसा करने से गुरेज़ करें। नंबर 3, हदीस नंबर 3, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कुरान पाक में भी मौत के बारे में ये ज़िक्र किया गया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, बेशक हर जानदार चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन इस दुनिया में आकर लोग भूल जाते हैं कि हमने दुनिया भूल कर आखिरत भी संवारनी है, लेकिन लोग ये सब कुछ भूल जाते हैं और दुनिया की मौज मस्ती में रहते हैं। और ये करना सबसे गलत बात है। अल्लाह ताला को याद करो। अल्लाह ताला की हर वो चीज़ जो कुरान पाक, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है, जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े में दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, वो हम कसरत से याद करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। हदीस नंबर 4, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर। आजकल के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कोई किसी के यानी कि दखल दे रहा है, कोई किसी की ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में दखल दे रहा है। लेकिन ये ऐसी दुनिया एक खिलौना है, यानी कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है और आखिरत हमारा असल ठिकाना है। लोग ये भूल जाते हैं, पर ये असल हकीकत ये है कि हम इस दुनिया में अजनबी बनकर आए हैं और मुसाफिर हैं। चंद दिन की दुनिया है, चंद दिन का वक्त है, फिर हमने चले जाना है। आखिरत सवारो, जितनी भी हो सके आखिरत सवारो अपनी। हदीस नंबर 5, अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे जो हदीस को सुने और आगे बढ़ाए। यानी कि जो अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए फ़रमान लिखे हैं, वो हम आगे यानी जितना भी हो सके इसको आगे से आगे शेयर करें। जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है वो भी इस चीज़ को जान सके। बराए मेहरबानी शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।